भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या प्रथम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, देव समस्त देवताओं के देव देवता नमः नमस्कार ते तुमको अस्तु है भूत भावना समस्त प्राणियों के जनक पूर्वज सर्वप्रथम जन्मा तद विजानी ही उस ज्ञान को बताएं। यत् ज्ञानम जो ज्ञान आत्म तत्व दिव्य निदर्शनम विशेष रूप से निर्देश करता है। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वो दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशनाया स्वय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। मैं कुछ दिनों से मनुष्य प्रभु को नहीं देख रहा हूँ, कहाँ रहते हैं बेटे? तो आज का नया अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, पंचम अध्याय, जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण। तो पिछले अध्याय को हमने क्या पढ़ा था? पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में हम एक बार वापस बोलेंगे। एतद् एवात्म भूरा जन्नारदाय विप्रच्छते वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। लक्ष्मी श्री रूप समझाएंगे क्या था पिछले श्लोक में? पुरुषों में कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। सुरेश जी बताइए। इसी विषय में इसी तरह नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे राजन, जो मुझसे आप पूछ रहे हो, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी ने ज्ञान किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान हरि ने ज्ञान दिया। हाँ, साक्षात जन्म के बाद। हाँ, जन्म के बाद मतलब उनका जन्म वेदों के साथ हुआ, वैदिक ज्ञान के वेद गर्भ। बहुत सुंदर। तो पिछले श्लोक में हमने ये देखा था कि परीक्षित महाराज ने कुछ सृष्टि के संबंध में प्रश्न पूछे थे। ठीक है, सृष्टि के संबंध में कोई भक्त प्रश्न क्यों पूछता है? क्योंकि वो देखता है कि सृष्टि बहुत चमत्कारिक तरीके से काम कर रही है, तो उसे लगता है कि जरूर इसको बनाने वाले ने बड़ी इसमें कुछ ना कुछ किया है, तो उसको उसकी क्वालिटी पूछने के लिए पूछता है। जैसे मान लीजिए कि सर्वादी माता जी ने दाल बाटी चूरमा बहुत टेस्टी बनाया है, तो दूसरी माताएं क्या बोलेंगी उन्हें, इसमें क्या डाला आपने, कैसे बनाया है ना? तो कोई चीज बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए अपने आप उनसे पूछा जाएगा कि ये कैसे बनाया। तो उसी प्रकार से सृष्टि इतनी अद्भुत तरीके से काम कर रही है, तो परीक्षित महाराज ने क्या पूछा कि ये कैसे काम कर रही है। हमने सब पढ़ा नहीं पढ़ा? पिछले अध्याय के 4-5 श्लोक थे, 5वें श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक कैसे चल रही है, कैसे सृष्टि भगवान अपनी शक्तियों से बना रहे हैं, कैसे इसे पालन कर रहे हैं, कैसे संहार कर रहे हैं, कैसे देवता अलग अलग कार्य कर रहे हैं, आप बताइए मुझे। तो प्रश्न ये था परीक्षित महाराज का।
तो उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार का प्रश्न इसी तरह से नारद जी ने पूछा था, किनसे? आत्मभू से। और वही वेद गर्भ, वही ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर नारद जी को दिया, और इसी तरह से दिया जिस तरह से भगवान हरि ने साक्षात ब्रह्मा को दिया। तो सुखदेव गोस्वामी खाली पूर्व नारद और ब्रह्मा के संवादों को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, पिछले श्लोक में एक दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो थे नारदाय विप्रच्छते। नारद ने कैसे पूछा? विप्रच्छते, पूछा बड़ा ध्यान से। विप्रच्छते मतलब विशेष पूछा उन्होंने। प्रच्छते मतलब पूछना, वी क्या मतलब पहले आ गया, मतलब विशेष तरीके से पूछा। तो क्या स्टाइल से पूछा नारद जी ने, वो आज के श्लोक में वर्णन है। कैसे पूछा? देखिए, गुरु के पास जाने का भी एक तरीका होता है, पूछने का भी तरीका होता है, और क्या पूछा जाना चाहिए उसका भी तरीका होता है। वो सब आज के श्लोक में पढ़ेंगे हम। समझ रहे हैं? गुरु से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उनके पास जाना चाहिए, ये सब आज के श्लोक में सीखेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि सदर्शन प्रभु अपने गुरु महाराज को मिलते हैं, और गुरु महाराज से मिलते क्या बोलते हैं? महाराज जी आप कैसे हैं? तो इनका प्रश्न बराबर है नहीं है रेखा माता जी? है? सही है नहीं है? क्यों सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? क्यों नहीं पूछ सकता है? शिष्य क्यों नहीं पूछ सकता? वो शुभचिंतक है ना गुरु महाराज का, तो क्यों नहीं पूछ सकता है? अरे शिष्टाचार नहीं है, गुरु के बारे में पूछ रहा है इसमें। बताइए, इन्होंने प्रश्न पूछा गुरु महाराज से, आप कैसे हैं? ये प्रश्न सही है सर्वादी माता जी, ये गलत है? अच्छा, अगर मान लीजिए इसको ऐसे रखा जाए कि सर्वदर्शन प्रभु कुएं के नीचे गिर गए हैं। किस में गिरे? में कुएं के अंदर गिरे हुए हैं, और उनके गुरु उनको रस्सी डाल रहे हैं खींचने के लिए, और ये क्या कह रहे हैं गुरु से? आप कैसे हैं? कुएं में नीचे बैठे बैठे क्या कह रहे हैं? आप कैसे? अरे भाई तू कैसे, वो देखना, कुएं में तो गिरा है, गुरु थोड़ी गिरे हैं। समझ रहे बात को? तो गुरु को पूछना चाहिए भाई तुम कैसे हो, तो ये पूछ रहा है गुरु से, तो गड़बड़ हुई नहीं गड़बड़ हुई? पॉइंट ये है कि गुरु से कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, किस तरीके से पूछना चाहिए, वो आज के श्लोक में बताएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का। गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, किस तरीके से पूछना चाहिए। श्लोक है ना गीता जी का 4.34 का, क्या है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शिन। तो ये तीनों जो हैं, प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवया, ये तीनों का जो संयोग होता है वो गुरु के पास जाने के लिए अच्छी हमारी योग्यता बनाता है। प्रणिपात, पात मतलब सरेंडर, प्रपत्ति, और प्र मतलब पूरी तरह से गुरु के चरणों में शिष्य को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहिए, उसे कहते हैं प्रणिपात। क्या कहते हैं? प्रणिपात, संपूर्ण समर्पण, इसे क्या कहते हैं? प्रणिपात। और उसके बाद जब आप प्रणिपात कर सको तो परिप्रश्नेन, तो प्रश्न पूछो। जब आपका प्रणिपात ही है तो प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? समझ रहे हैं बात को? एक जिज्ञासा के लिए पूछ सकते हैं प्रश्न, वो बात ठीक है, लेकिन अगर हमारा कोई भावना नहीं है प्रणिपात करने की तो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन मतलब आपके प्रश्न भी बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जेन्युइन। जेन्युइन मतलब वास्तव में आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके पीछे आध्यात्मिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु गुरु के पास जाए और बोले प्रभु जी मेरा पोता बड़ा बदमाश है, बात नहीं मानता है। क्या बोले? गुरु महाराज मेरा पोता बड़ा बदमाश है, बात नहीं मानता। तो इनके प्रश्न में बिल्कुल भी जेन्युइननेस मतलब सच्चाई नहीं है इनके प्रश्न में। गुरु से अपनी कोई भौतिक समस्या लेके मत जाओ।
वो सामने से पूछे तो अच्छा है कि भाई आपके बच्चे बस सब ठीक है चलो, लेकिन आप ये मत बताने जाओ कि भाई मेरे कोई धंधे में संकट आया हुआ है, मेरे ये समस्या आई है, मेरे नहीं बन रही है, कोई आपकी आध्यात्मिक समस्या है वो आप बताइए, लेकिन आप भौतिक समस्याओं को लेके मत जाइए, ना ही भौतिक चीजों में आपकी वृद्धि हो उसके लिए जाइए, तो वो प्रश्न नहीं है। और सेवया, सेवया मतलब सेवा, काय मन वाक्य, शरीर से वाणी से मन से सदैव समर्पित रहने के लिए सेवा करनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी की सेवा करी क्या? उन्हें पानी पिलाया क्या? उन्हें मिठाई खिलाई क्या? तो सेवा करी नहीं करी है? सुन के सेवा करी। हमारी इंद्रियां सेवा में लगनी चाहिए गुरु के, अगर हमारे पास हाथ पैर लगाने के लिए नहीं तो कान से सुने, लेकिन सेवा का भाव होना चाहिए। ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो गुरु हमें वास्तव में दिव्य ज्ञान देते हैं, है ना। वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये सब हम आज के श्लोक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नारद जी सबसे पहले क्या कर रहे हैं? प्रणिपात। सबसे पहला क्या कर रहे हैं? सरेंडर। कह रहे हैं देव देवे नमस्तेस्तु, हे देवों के देव, आप बड़े बड़े देवताओं के भी देवता हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं? नमस्ते। नमस्ते अस्तु, नमस्ते मतलब प्रणाम, ते मतलब आपको, और अस्तु मतलब मेरा स्वीकार करिए। समझ रहे हैं? इसमें एक बात समझिए बात को, देखिए नरसिंह स्तुति की पहली लाइन बोलिए जरा, रामाचार्य प्रभु हैं, आप बोलिए। ना है, ज्यादातर कितने लोग बोलते हैं नमस्ते नर, ये बात बोलना ही गलत है। नमस एक साथ आएगा, नमस्ते हम सुनते हैं कितनी जगह, ज्यादातर ये सुनते हैं, लेकिन इसमें क्या करें? नमस्ते, एक ही साइड नमस्ते, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंह, हाँ ऐसे ही देखते हैं हम, सुनते हैं, लेकिन क्या बोला जाएगा? नमस। नमस मतलब एक साथ प्रणाम। तो क्या कह रहे हैं? देव देव जगतपते, देव देव नमस्तेस्तु। तो ये पहले क्या बता रहे हैं? मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर क्या उनकी, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप भूत भावन हैं और आप पूर्वज हैं। भूत भावन मतलब आप समस्त प्राणियों के जनक है। तो एक जगह गीता जी में भी भगवान को भूत भावन कहा गया है, तो उसमें भूत भावन का अर्थ बताया कि समस्त प्राणियों के पालन करता है। कौन सा श्लोक है वो? 10वें अध्याय का। हाँ, भूत भावे न भूतेश देव देव जगतपते। तो इसमें कह रहे हैं समस्त प्राणियों के जनक। जनक मतलब समझ रहे हैं? प्राणियों के जनक मतलब प्राणियों के शरीरों का निर्माण करने वाले हैं। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? शरीरों का निर्माण, विसर्ग। सर्ग भगवान का काम है, विसर्ग ब्रह्मा जी का काम है। सर्ग मतलब पहली सृष्टि भगवान करते हैं। किसकी? शरीर जिन तत्वों से बनते हैं उनकी सृष्टि कौन करते हैं? भगवान। जैसे हमने पिछले श्लोक अध्याय में देखा था 16 तत्व। कौन से 16 तत्व थे? 11 इंद्रियां, 5 महाभूत, उनकी सृष्टि भगवान करते हैं, उसे कहते हैं सर्ग। अब उन एलिमेंट्स को, रॉ मटेरियल ब्रह्मा जी को मिल गया, अब ये क्या करते हैं? उन तत्वों से शरीर बनाते हैं, इसे कहते हैं विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। तो ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? समस्त प्राणियों के शरीर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये बबूत राम जी आए, बबूत राम जी ने शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़ने के बाद अब इनके कर्मों के अनुसार और इनकी वासनाओं के अनुसार, यानी कि इनकी इच्छाओं के अनुसार इनको कैसा शरीर देना है, ये किसका काम है? ये ब्रह्मा जी का काम है। कोई आसान काम नहीं है ब्रह्मा जी का। कोई एक गोपाल नगर के लोगों का नहीं देखना है, एक पूरे ब्रह्मांड का देखना है। कितने लोगों का देखना है? क्या लगता है इजी है, हार्ड है? बहुत मुश्किल है ना। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? भूत भावन, आप ये सब करते हैं, समस्त प्राणियों के जनक है। और आगे क्या कह रहे हैं? पूर्वज। पूर्वज मतलब आप सबसे प्रथम जन्मे हैं।
सर्वप्रथम पूर्व ज मतलब जन्म लेना, पूर्व मतलब सबसे पूर्व, मतलब प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा जी हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं उनकी प्रणिपत्ता, उनकी सरेंडर, उनका शेल्टर। कभी भी शेल्टर लेना हो तो कभी भी दिव्य ज्ञान चाहिए तो इस प्रकार का शेल्टर होना चाहिए, सरेंडर। आगे कह रहे हैं परिप्रश्नेन, अब क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तद विजानी ही, वो ज्ञान, तद मतलब वो ज्ञान, और विजानी ही मतलब विशेष रूप से बताइए। कौन सा ज्ञान? तो कह रहे हैं यज ज्ञानम, वो ज्ञान, जो ज्ञान, यज मतलब जो ज्ञान, यज ज्ञानम मतलब जो ज्ञान, आत्म तत्व निदर्शनम। तो प्रभुपाद इसमें आत्म तत्व के बारे में कह रहे हैं। दिव्य, दिव्य मतलब शब्दों में अनुवाद में बता रहे हैं आत्मा तथा परमात्मा, और तत्व मतलब सच्चाई, और निदर्शनम मतलब जो सच्चाई को प्रस्तुत करता है। तो आप हमें वो ज्ञान बताइए जो आत्मा और परमात्मा की सच्चाई को प्रकट करता है, वो ज्ञान बताइए। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें क्या क्या चीज आ गई? प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवा। वो जो बोलेंगे वो सुनेंगे, ये सेवा हो गई। तो इन्होंने क्या ज्ञान पूछा? वो ज्ञान जो आत्मा और परमात्मा के सत्य को प्रकाशित करता है, वो ज्ञान बताइए। तो असली में सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। बाकी जितने भी ज्ञान हैं उन ज्ञानों की असली में कोई कीमत नहीं है। ये गीता जी में भी लिखा है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सभी प्रकार की विद्याओं में मैं कौन सी विद्या हूं? अध्यात्म विद्या। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी शिष्यों को, सभी जेन्युइन भक्तों को हमेशा लालायित रहना चाहिए कि मुझे अपने गुरु से क्या चाहिए? ऐसा ज्ञान चाहिए, है ना? ये श्लोक का अर्थ है। ठीक है, अब हम लोग एक बार वापस पढ़ेंगे श्लोक। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तत्विजानहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। बताइए राज विद्या प्रभु, अर्थ बताइए। देख के मत बोलिए, मैंने समझा दिया, अब आप बताइए श्लोक। ब्लैक बोर्ड पे देख के भी बोल सकते हैं। वही ज्ञान में है जो आत्मा और परमात्मा के विषय में आत्मा और परमात्मा के सत्य को प्रकाशित करने वाला ज्ञान बताइए, ये ज्ञान आप मुझे विशेष रूप से बतलाएं। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। 5वें अध्याय में पंचमे नारदेनाथ पृष्ठ सृष्टियादि वक्त्यज हरेर लीलाम विराट सृष्टिम काल कर्मादि शक्ति भी। 5वें अध्याय में नारद द्वारा पूछने में आई हुई सृष्टि, स्थिति, लय के बारे में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। कौन सी चीज के बारे में वर्णन करते हैं? सृष्टि, स्थिति और प्रलय। उसके अलावा काल, कर्म, स्वभाव वगैरह शक्तियों, विराट सृष्टि रूप श्री हरि का, हरि लीला, श्री हरि की जो विराट सृष्टि है, काल, कर्म, स्वभाव, उसके बारे में भी ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं। अब ये बताया है कि जो विशेष रूप से पूछे, ऐसे नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। अब मुझे क्या बताइए? विशेष रूप से कहाँ बोला? विप्रच्छते। उसी को, उस बात को आगे बोलते हुए कह रहे हैं देव देव इति, मतलब वहीं से बात पूछ रहे हैं। ठीक है ना? कैसे विशेष रूप से पूछा? तो देव देव इति करके उन्होंने पूछा। आगे कह रहे हैं हे भूत भावन अतएव सर्वेषां पूर्वज अनादे ज्ञायते अनेनिति ज्ञानम तत्साधनम यज यद तत् विजानीहि। कह रहे आप प्राणी मात्र को जन्म देने वाले हैं, जन्मदाता होने से आप सबके पूर्वज हैं। हे अनादि, आप हमें वो जो ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान के साधन से आप विशेष रूप से जनाइए हमें, ये अर्थ है।
कैसा ज्ञान है? तो कह रहे हैं आत्म तत्व का संपूर्ण साक्षात्कार कराए वो ज्ञान। देखिए, इसमें तीन चीजें होती है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। क्या चीजें होती है? ज्ञान के प्रोसेस में तीन चीजें होती है। 13वें अध्याय में गीता जी में लिखा हुआ है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञेय मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये मोबाइल हो गया, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता में से क्या है? मोबाइल क्या है? ज्ञेय। जानने लायक वस्तु, ये क्या है? ज्ञेय। इसको किस विधि से जाना जाएगा उसे क्या बोलते हैं? ज्ञान। और मैं जो जानना चाहता हूं, मैं क्या हो गया? ज्ञाता। ठीक है। तो इसमें नारद जी किन से पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी हो गए ज्ञाता। ज्ञान क्या पूछ रहे हैं? कि वो विधि से आप हमें बताइए, क्या चीज बताइए? ज्ञेय, आत्मा और परमात्मा के बारे में। तो आत्मा और परमात्मा का तत्व हो गया ज्ञेय। कैसे जाना जाए उस विधि को क्या कहते हैं? ज्ञान। और जानने वाले कौन है? ब्रह्मा। तो आप हमें बताइए, तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये चीज बहुत ये तीनों चीज का मतलब हमें समझना चाहिए। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान मतलब जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया जिससे जाना जाता है, ठीक है, और ज्ञेय मतलब जिसको जानना है। ऐसे ही 13वें अध्याय में आत्मा और परमात्मा को ज्ञेय बताया गया है अगर आप पढ़ोगे। और ज्ञान की है, हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाला जो अध्याय है उसमें आत्मा और परमात्मा को ज्ञेय बताया गया है। और ज्ञान के प्रोसेस को 5-6 श्लोक बताए, वो ज्ञान का प्रोसेस है। अमानित्वम, अदम्बित्वम, वो सब ज्ञान के प्रोसेस है। तो ये बातें समझना बहुत जरूरी है, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। अब हम हम्म विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। भूत भावन का अर्थ बता रहे हैं। अच्छा, इस 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को सृष्टि के अलग अलग तत्वों के बारे में बता रहे हैं, और भगवान के विराट रूप में, जिस विराट रूप में सभी लोक हैं, जो भगवान के अलग अलग अंग हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, पाताल लोक भगवान के पैर हैं, ये सब हमने पढ़ा था ना। तो उसी प्रकार से ये सब चीजों का विस्तारित वर्णन अब इस अध्याय में होगा। आगे कह रहे हैं भूत भावन का अर्थ हुआ जो सबके शरीरों का निर्माण करते हैं। तो भूत भावन का अर्थ क्या है? शरीरों के, प्राणियों के जनक का मतलब ये हो गया जो शरीरों का निर्माण करने वाले। कौन? ब्रह्मा जी। पूर्वज का मतलब जो मरीचि से पहले जिनका जन्म हुआ है, हैं? जो मेरे भाई मरीचि का जन्म जिनसे हुआ है, वो मरीचि मेरे से पहले जन्म लिए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने मरीचि से भी पहले जन्म लिया है, इसलिए मुझे आपसे ही पूछना है। समझ रहे हैं बात को? कल को ब्रह्मा जी बोलेंगे जाओ अपने बड़े भाई से पूछ लो, उसे भी पता है मरीचि कौन है। नारद जी के बड़े भाई। ब्रह्मा जी से मरीचि जन्म लिए, ब्रह्मा जी से नारद जन्म लिए। तो कल को बाप बहुत बिजी होता है, बोले जाओ बड़े भैया से पूछ लो। बोले नहीं, पूर्वज है, आप सबसे पूर्वज है, आप सबसे पहले जन्म लिए, तो आप ही मुझे बताइए। और विजानी की अर्थ बता रहे हैं कि आप उस तत्व ज्ञान को जानते हैं जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्रकाशित करता है। उस ज्ञान को आप जानते हैं, इसलिए आप मुझे वो बताइए। हम्म और यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी भी आपको वो चीजें याद है, इसलिए कह रहे हैं विजानी ही। समझ रहे हैं? विजानी के दो अर्थ बता रहे हैं। एक तो विजानी का अर्थ हो गया कि आप हमें बताएं। समझ रहे हैं? विजानी का अर्थ क्या हो गया है? जैसे प्रभुपाद शब्दों के अर्थ में क्या लिखते हैं? उस ज्ञान को बताएं। और दूसरा विजानी का अर्थ क्या है? कि आप अभी भी उन बातों को जानते हैं जो आपने उस टाइम हरि से पूछी थी और आपने नारद को बताई थी, उसको आप अभी भी जानते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि हंसुर प्रभु ने कोई 6 महीने पहले लेक्चर दिया हो, और मैं इनसे आज पूछूं कि उस लेक्चर में आपने क्या बोला था, इनको याद रहेगा क्या? समझ रहे हैं बात को? नहीं होगा ना। लेकिन ये बात नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से। नारद जी बोल रहे हैं कि आपको अभी भी वो बातें याद है जब भगवान हरि ने जो आपको उस टाइम बोली थी, वही चीज आप मुझे बताइए। देखिए कितनी गहरी बात है, इतनी बातें याद रहना है। हमें ये नहीं पता कि परसों हमने क्या सब्जी खाई थी, याद है? लेकिन ब्रह्मा जी ने हरि सृष्टि के टाइम पे जो भगवान से ज्ञान लिया था वो आपको याद है। विजानी ही मतलब प्रेजेंट टेंस में कह रहे हैं कि वो अभी भी याद है आपको, तो वो मुझे बताइए। हम्म
प्रभुपाद का टीका पढ़ते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। पर्टिकुलरली इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि व्यक्ति को गुरु से कैसे संबंध रखने चाहिए। प्रभुपाद टीका में ये बताएंगे, तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की ओर भी पुष्टि हो रही है। समझ रहे बात को? कृष्ण से हमारा लिंक क्या है? भगवान कृष्ण से हम बोलते हैं ना, ये लिंक पे क्लिक करो, जैसे व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है, लिंक पे क्लिक करो तो खुल जाएगा। तो हमारा भगवान कृष्ण से लिंक क्या है? गुरु परंपरा से हमें लिंक है। अंश तो है हम, बात सही है, लेकिन हम कनेक्ट कैसे होते हैं? गुरु परंपरा से। ये लिंक है। हम ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकते डायरेक्ट कृष्ण से। हमें किससे लिंक, हम किससे कनेक्टिंग होते हैं? लिंक मतलब गुरु परंपरा से हम कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब गुरु परंपरा से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि हर एक शिष्य को, जो अपने आप को शिष्य मानता है, उसको प्रॉपर मार्गदर्शन और प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए अपने गुरु से, जिससे कि वो भक्ति कर सके। इसमें कोई भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं गुरु परंपरा से लिंक होना। समझ रहे हैं बात को? देखिए, 3 एस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भक्तिमय जीवन में। कितने एस? एस होता है ना, एस, 100। सबसे पहले शास्त्र, दूसरा संप्रदाय, और तीसरा सिद्धांत। हो सकता है हम में से कुछ भक्त ऐसे हों जो शास्त्र भी पढ़ते हैं, गीता भागवत, और संप्रदाय में भी हैं, गौड़ीय संप्रदाय में, लेकिन सिद्धांतों में गड़बड़ा रहे हों। जैसे कल प्रतिची माता जी ने बोला कि वहां ब्लड डोनेशन कैंप चलता है, सिद्धांत गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा गया? क्रिकेट कहाँ पे? मंदिर में? ओ कृष्णा। तो तो आप अंपायर बन जाते हैं। नहीं, अच्छा किया आपने बोला। लेकिन देख रहे हैं, शास्त्र वो भी पढ़ते हैं, संप्रदाय भी एक ही है, लेकिन सिद्धांत गड़बड़ा गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गुरु परंपरा से लिंक नहीं है। एक बार समझ लीजिए, जरूरी नहीं हम एक ही संप्रदाय में और एक ही शास्त्र पढ़े तो हम सब एक ही तरह एक ही जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक ये 3 चीजों में हम पक्के नहीं है, शास्त्र, सिद्धांत, संप्रदाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बात बता रहे हैं कि गुरु परंपरा कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहे हैं, पिछले अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि प्रथम जन्मा जी ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। तो पूछे जाने पर किया, ऐसे नहीं किया। तो ब्रह्मा जी जो प्रथम जन्मा जीव हैं वो भी चाहते हैं कि मेरे से आके शिष्य पूछें। बिना पूछे नहीं दिया उन्होंने। समझ रहे हैं? देखिए, शिष्य और गुरु का बहुत ही जेन्युइन रिलेशन होना चाहिए। जेन्युइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? है? प्रगाढ़ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। जेन्युइन मतलब सच्चाई, असलियत होनी चाहिए उस संबंध में। असलियत मतलब हमने, हमारे लिए सब कुछ जो है गुरु का मंत्र है, हमारे लिए गुरु के वचन सब कुछ है, ऐसा सिद्धांत, ऐसा हमारा रिलेशन होना चाहिए। आप देखिए कौन सा श्लोक है चैतन्य चैतन्य में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन? भाग्यवान जी। हम एक ब्रह्मांड में भ्रमण नहीं कर रहे हैं, हम अनेक अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं, अनेक अनेक जन्मों में। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। हमें गुरु मिले हैं, ये अपने आप में गर्व की बात है। तो गुरु अगर कोई वचन बोलते हैं तो फिर हमें उसके लिए जीवन समर्पित करना चाहिए।
और अगर हम उस ऐसी ऐसी लायकी में नहीं है तो हमें उनकी कृपा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी कृपा, है ना। प्रभुपाद कितनी जगह बोलते हैं कि मेरा जो आंदोलन है ग्रंथों के वितरण पे खड़ा हुआ है, देव वर्णाश्रम सिस्टम पे खड़ा हुआ है ना। तो हम लोगों को लगता है कि हम प्रभुपाद की बात को नहीं मानेंगे तो हमें अंतिम समय में भगवान का नाम याद आ जाएगा, ये लगता है। एक कर्ण का उदाहरण देखिए, कर्ण का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े योद्धा थे, अर्जुन की टक्कर के योद्धा थे। कौन? कर्ण। कोई भी प्रकार से अर्जुन से कम नहीं थे। उन्होंने गुरु स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? परशुराम को, ठीक है। और परशुराम की बड़ी हृदय से सेवा करी। एक बार ऐसा हुआ कि परशुराम उनकी गोदी में सो रहे थे और इंद्र कीड़े बन के आए। कौन आए? इंद्र कीड़े बन के आए और परशुराम को सो रहे थे तो उन्होंने कर्ण को काट दिया। बिच्छू था, कीड़ा था, जो भी था, इतना जबरदस्त डंक मारा कि कर्ण पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। लेकिन कर्ण फिर भी अपनी गुरु को प्रसन्नता देने के लिए चू तक नहीं बोले, ना चू तक हिले। क्या कर रहे हैं वो? अपने गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। जब परशुराम उड़ गए तो उन्हें पता चल गया कि इस प्रकार से कर्ण लहूलुहान हो गया है, इसको कोई कीड़े ने काट दिया है, बिच्छू ने काट दिया है। परशुराम समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ये इतनी सहनशीलता की क्षत्रिय में ही हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं हो सकती है। और कर्ण क्या लेके एडमिशन लिए, शिष्य बने? मैं ब्राह्मण हूं। तो उनका आधार क्या था? झूठ। आधार क्या था? देखिए, वो अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन आधार क्या है? झूठ। परशुराम ने क्या कहा? बोले कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी मेरे मंत्र को याद करने की, उसी टाइम तुम भूल जाओगे, है ना। और जब कर्ण को अर्जुन के सामने बाण छोड़ते उसी टाइम कर्ण वो विद्या को भूल गए। समझ रहे हैं क्यों? गुरु को उन्होंने प्रसन्न नहीं किया। यद्यपि प्रसन्न कर रहे हैं, वो लग रहा है प्रसन्न कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन उसका आधार क्या था? झूठ, कपट, गुरोर अवज्ञा। दूसरा अपराध, तीसरा तीसरा अपराध, गुरुर अवज्ञा। हमें कितनी बार गुरु बोल चुके जाइए आप ग्रंथों का वितरण करिए, कितनी बार बोल चुके आप गृहस्थ लोग हैं आप करो। हमें समझना चाहिए हमारे गुरु को क्या पसंद है। हम गुरु के पास जाते हैं, कितनी बार हम गुरु से मिले, कुरुक्षेत्र में मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं। गुरु महाराज सबसे ज्यादा खुश क्यों होते हैं, कब होते हैं? जब वो सुनते हैं भाई ग्रंथों का वितरण हो, तो हम समझे ये हमारा जेन्युइन रिलेशन है। गुरु से पूछे आपको क्या चीज पसंद है, फिर वो बोलते हैं और हम करते नहीं है। तो इससे गुरु क्या हो रहे हैं? प्रसन्न हो रहे हैं, अप्रसन्न हो रहे हैं? अप्रसन्न हो रहे हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या अप्रसादा न गति कुतोपि। उसकी गति क्या होगी पता ही नहीं, कहां जाएगा वो। न गति कुतोपि, वो कहां जाएगा पता नहीं है। तो हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। गृहस्थों को कितनी बार महाराज बोलते हैं जाइए आप लोग, इतना बड़ा शहर है, सूरत में रहते हैं, ग्रंथों का वितरण करिए, भागवतम सेट का वितरण करिए, लेकिन हमारे जू नहीं रेंगती कान में। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं गुरु से जेन्युइन रिलेशन क्या होता है। क्या होता है जेन्युइन रिलेशन? और गुरु का ही वचन नहीं है, प्रभुपाद ने ये बात बोली है। प्रभुपाद बोलते कि दो हमारे प्रोसेस से सबसे बड़े कौन कौन से? ग्रंथों का वितरण और देव वर्णाश्रम। प्रभुपाद खुद ग्रंथ लेके गए थे। एक साल तक प्रभुपाद ने अपना खर्चा कैसे निकाला? अमेरिका में 1965 में पहुंचे, 1966 में तो एक साल तक तो संघर्ष किया। प्रभुपाद ने खर्चा कैसे निकाला? जो भागवत लेके गए थे उनको कुछ कुछ विचित्र लोगों को देते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पैसा आता था उससे थोड़ा बहुत खर्चा निकालते थे वो। तो क्या बता रहे हैं हमें प्रभुपाद, क्या बता रहे हैं? और उनके शिष्य गुरु, हमारे गुरु क्या बता रहे हैं? भाई ये करिए आप, हमें नहीं करना। तो हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, अप्रसन्न कर रहे हैं? अप्रसन्न कर रहे हैं। तो अंतिम टाइम में भगवान का नाम याद होगा? नहीं होगा। दिव्य ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा। दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा। महाभारत में एक बहुत अच्छे गुरु शिष्य के संबंध के उदाहरण आते हैं दो। एक शिष्य था, गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि भाई अपना जो आश्रम है ना, इस नदी के तट पे, जिस नदी के ऊपर एक डैम है,
और वो डैम फ्लो होने वाला है। अगर वो डैम के पानी को रोका नहीं गया, और वो डैम कभी भी दीवार टूट सकती है, पानी पूरा बहेगा तो ये आश्रम डूब जाएगा। तो कैसे करें, पानी बहुत गिर रहा है, डैम कभी भी टूट सकता है। तो उन्होंने शिष्य को बोला कि भाई चलो, आप कुछ ना कुछ तुम्हें बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक शिष्य के दिमाग में कुछ आया नहीं कि मैं क्या करूं, तो वो क्या हो गया, खुद ही वो लेट गया उस पे कि कभी ना कभी ये डैम टूटेगा तो मेरा शरीर ऐसा होगा, तो मेरे शरीर के उससे शक्ति से क्या पता पानी रुक जाए और आश्रम बच जाए। अगले दिन सुबह महाराज की क्लास थी, गुरु जी की क्लास थी, देखा वो शिष्य कहाँ है, वो कहाँ गया। तो बाकी शिष्यों ने कहा कि महाराज जी वो तो वहां पे डैम के आगे, वो तो पूरा पानी में जलमग्न हो गया है। तो जब देखने गए गुरु जी, तब उन्होंने बोला तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। उनकी कृपा से उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। हमारा जो आंदोलन है बैठे रहने वाला नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद को बोले सन्यास लो, सन्यास लो, 2-3 बार सपने में आए, सन्यास लो। पुशिंग किया नहीं किया, धक्का मारा नहीं धमारा। वो गृहस्थ आश्रम में थे, बार बार बोल रहे तुम कब सन्यास लो, प्रचार करो, सन्यास लो। पुशिंग किया नहीं किया, प्रभुपाद ने अपने शिष्य को पुशिंग किया नहीं किया, प्रचार करो, प्रचार करो। हमारे गुरु हमें पुशिंग कर रहे नहीं कर रहे हैं। ये बैठने का काम नहीं है, बैठे रहने का काम नहीं है हमारे इस आंदोलन में। कुछ ना कुछ हमारा चलना चाहिए, प्रचार भक्ति साधना सब चलने रहना चाहिए। बैठ गए वो गए काम से। ऐसे हम प्रसन्न नहीं कर सकते अपनी गुरु परंपरा को। तो इस प्रकार से वो शिष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। एक और कहानी है महाभारत में। एक शिष्य बहुत मोटे थे, उनके गुरुजी ने बोला तू बहुत खाता है, तू कुछ मत खा। तो उसने सब कुछ खाना बंद कर दिया, फिर भी उसका मोटापा कम नहीं हुआ। बोले तुम अभी भी मोटे हो। बोले मैं खाना बंद कर दिया, दूध तो अभी भी पी रहा हूँ। बोले किसकी दूध का, किसकी गाय का। बोले मेरी गाय हो, तुम कैसे पी सकते हो। बोले ठीक है गुरुजी, अब मैंने दूध भी नहीं पीऊंगा। फिर फिर भी पतले नहीं हुए। फिर बोले अब क्या चक्कर है। बोले जब बछड़ा गाय से दूध पी लेता है तो थोड़ा बहुत झाग रह जाता है दूध का, मैं वही पी लेता हूँ। बोले वो कैसे पी सकते हो तुम वो भी नहीं पी सकते हो। तो उसने गुरु की आज्ञा पे खाना पीना ही बंद कर दिया। एक दिन गुरु जी ने उन्हें बुलाना रह गया, वो बुला नहीं पाए। एक्चुअली में गुरुकुल में शिष्य को गुरु बोलते हैं अब खा लो। तो शिष्य गुरु की बात मान के खाते हैं। जब तक गुरु नहीं बोलेंगे शिष्य नहीं खाएगा। अगर गुरु जिस दिन बुलाना भूल जाए उस दिन शिष्य भूखा रहता है, उपवास करता है। तो उन्होंने उस दिन उस शिष्य को बुलाना रह गए। उसको बहुत भूख लग रही थी, गुरु महाराज ने खाने को कुछ बोला नहीं था, तो कुछ पत्ते, पेड़ के पत्ते खा लिए उन्होंने। और पेड़ का कोई, जो पेड़ का था वो कोई जहरीला पेड़ था, तो पत्ते खाते वो क्या हो गए, वो अंधे हो गए। अगले दिन गुरु जी को पता चला कि ये शिष्य तो अंधा हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम अश्विनी कुमारों के पास जाओ, अश्विनी कुमारों को तुम प्रसन्न करो। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनकी कृपा से तुम्हारी आंखें वापस रोशनी मिल जाएगी। अश्विनी कुमार को प्रसन्न करते हैं, अश्विनी कुमार आ जाते हैं। उनको एक केक लाते हैं। केक को हिंदी में क्या बोलते हैं, केक बोलते हैं ना इंग्लिश में, कुछ मिठाई या कुछ जो भी है। तो अश्विनी कुमार बोले ये केक खा लो। बोले मैं नहीं खा सकता। बोले खाओगे नहीं तो तुम्हारी आंखें कैसी आएगी। बोले नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है कि मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं खाना है। बोले अरे हम देवता हैं, हमें थोड़ी मना करेंगे, हम देवताओं के वैद्य हैं, हमने बोल दिया खा लो। बोले नहीं मैं नहीं खा सकता। बोले मेरी आंखें नहीं भी आएगी तो मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर अश्विनी कुमार और वो सब गुरु जी के पास जाते हैं। तो जब गुरु जी को पता चलता है कि ये अपना अंधा रहने को तैयार है लेकिन मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं खाना चाहता है, तो गुरु जी ने दिव्य ज्ञान उनको प्रदान किया। समझ रहे हैं, ये उदाहरण का अर्थ समझ रहे हैं हम। ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए, नहीं तो अंतिम टाइम में, मरने के टाइम पे कृष्ण नाम याद नहीं होगा। अंतिम टाइम में, अभी जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अपने बल से ले रहे हैं, गुरु की कृपा से ले रहे हैं, तो अंतिम समय में प्राण छोड़ते टाइम कृष्ण नाम याद होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने गुरु को जीवन पर प्रसन्न किया ही नहीं। इसलिए एक असली संबंध का या जेन्युइन रिलेशन को कैसे पता करें कि हमारे गुरु हमसे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। और प्रभुपाद जी सबके गुरु हैं, हमारे जितने भी, किन्हीं के हमारे शिष्य, कोई हम
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, कोई गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, कोई भक्ति विकास महाराज के शिष्य हैं, लेकिन ओरिजिनल जो हमारे सबके परम गुरु हैं प्रभुपाद, वो क्या करते हैं, कहते हैं आप ग्रंथों का वितरण करो, प्रचार करो, जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश। तो ओरिजिनल संदेश हमारे पास आ रहा है गुरु के द्वारा, हम पूरा नहीं करना चाहते हैं, बाहर का भोजन खा लेते हैं, है ना। कोई दीक्षित भक्त बाहर का भोजन कैसे खा सकता है ना, कैसे खा सकता है, उसके मन में आएगी कैसे बात। बाहर के लोग क्या पता नहा के बना रहे हैं या कैसे बना रहे हैं, कितने नाखून कटे हैं, कितने नाखून बढ़े हुए हैं, क्या स्नान करके बना रहे हैं, कितना तो वो गंदा है, कितना वो अनहेल्दी है, कितना वो पापी भोजन है, वो हम कैसे खा सकते हैं। भक्त लोग कैसे खा सकते हैं, 16 माला करने वाले, दीक्षा लेने वाले भक्त कैसे खा सकते हैं। इतनी बात हम नहीं समझ रहे हैं और गुरु को प्रसन्न करने चले हम। तो ऐसे संबंध नहीं बनता है, ऐसे संबंध नहीं बनता है। संबंध बनने का तरीका क्या है कि जो गुरु ने बोला है उसको पालन करो, वैसे संबंध बनता है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए क्या, वही हमारा ओरिजिनल संबंध है। ये सब बता रहे हैं कैसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए गुरु से, ये सब तरीका बताया जा रहा है इसमें। नारद ने ज्ञान प्रदान, हाँ, अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। एक माता जी थी, उनका नाम मैं नहीं लूंगा आपको, प्रभुपाद की बहुत अच्छी शिष्या थी, बहुत अच्छी शिष्या थी। उन्होंने बहुत सारी प्रभुपाद के टाइम पे इस्कॉन की पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। वो प्रभुपाद जी का आश्रय छोड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने कोई दूसरे गुरु से दीक्षा ले ली। अब उन्होंने दूसरे गुरु से दीक्षा लेके उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया, उनका नाम उन्होंने कर दिया श्याम रानी। और अब वो अपने शिष्यों को दीक्षा दे रही है और 2 हफ्ते में दीक्षा दे देती है। कितने हफ्ते में? 2 हफ्ते में। और वो शिष्य, उनके शिष्य जो हैं वो होली खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और इस प्रकार दीक्षा दे रही है, बाहर का भोजन कर रहे हैं। प्रभुपाद की शिष्या थी और बहुत फेमस हुई थी अपने टाइम पे, इतना उन्होंने प्रभुपाद की सेवा करी थी। लेकिन इस प्रकार से पथ भ्रष्ट होके इस प्रकार का कार्य कर दिया। तो क्या है, शास्त्र वही है, संप्रदाय वही है, सिद्धांत गड़बड़ा गए। इसलिए पूरे जीवन भर गुरु की आज्ञा पे टिके रहना, उसके अनुसार सेवा करते रहना, ये शिष्य का असली कार्य है। नहीं तो हो सकता हम एक ही संप्रदाय में हो, एक ही सत्संग में बैठे हों, एक ही हम गुरु के शिष्य हों, लेकिन हमारे सिद्धांत अलग हो, तो गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। ये बात बहुत समझने जैसी है। इसी विधि की संस्तुति भगवत गीता 4.2 में की गई है। जिज्ञासु अध्येता को चाहिए कि वो समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। देखिए 4.2 कौन सा श्लोक है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु स काले ने मेहता योगो नष्ट परंतप। ये परंपरा से सुयोग्य गुरु आना चाहिए। इस तरह विनीत जिज्ञासा, विनीत जिज्ञासा, देखिए जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? विनीत भाव से जिज्ञासा। देखिए जिज्ञासा करनी चाहिए। एक बात समझिए, ऐसा नहीं कि हमने गुरु को समर्पण कर दिया तो प्रश्न ही नहीं पूछे, ऐसा नहीं है। बुद्धि है ना, बुद्धि है ना, आप कोई चीज नहीं समझ में आ रहा पूछिए। देखिए गीता जी में प्रश्न और उत्तर है, बताइए गीता जी में क्या है? वहां धृतराष्ट्र पूछ रहा है, संजय जवाब दे रहा है, अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण जवाब दे रहे हैं। प्रश्न पूछना तो बंद नहीं किया ना। भागवतम में देख लीजिए कितने प्रश्नोत्तरी चल रही है। नारद ब्रह्मा के बीच में, परीक्षित सुखदेव के बीच में, शौनक सूत के बीच में, विदुर मैत्र के बीच में, युधिष्ठिर नारद के बीच में, कृष्ण उद्धव के बीच में, कितने प्रश्न। पूरा हमारी ये पूरी प्रणाली प्रश्नोत्तर पे टिकी है। तो जिज्ञासा करनी चाहिए, लेकिन जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तरीके की होनी चाहिए, है ना। तो ये बात है, वो कैसे होनी चाहिए? विनीत भाव से। विनीत भाव कैसे? प्रणिपात करके, ऐसे होना चाहिए। पूरा सिस्टम बताया, ये पूरा प्रॉपर सिस्टम है ये।
व्यक्ति को देखना चाहिए कि मैंने अपना जीवन जिया है, मैं करोड़ों जन्मों से अनेक ब्रह्मांडों में जन्म ले रहा हूं, अनेक ब्रह्मांडों में शरीर बदल रहा हूं, अब ये जीवन मैंने गुरु को समर्पित कर दिया, तो ही तो हम गुरुदास माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? गुरुदास। गुरु की ये महिमा है। आप देखिए कितने 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 हमारे ग्रंथों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया। प्रभुपाद कितनी बार अपनी बुक्स में लिखते हैं कि गुरु की प्रसन्नता ही जीवन में प्रगति का एकमात्र वो है, बैरोमीटर है, चाबी है। हमें समझना चाहिए। इतनी इतनी बात हमें सुन ली है, कितनी बार सुन ली हमने, कितनी बार पढ़ रहे हैं, हमें समझना चाहिए गुरु की प्रसन्नता के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। कृष्ण को प्रसन्न करना, क्या डायरेक्ट कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हिम्मत है हमारे में कृष्ण के पास डायरेक्ट जाने की? हमें एक मिला है गुरु का, एक हमें एक माध्यम मिला है, गुरु के द्वारा हम जा रहे हैं, गुरु को क्या प्रसन्न है समझें, उसके अनुसार जीवन जिए है। तो ये हमारा तरीका, ये सिस्टम बताया जा रहा है। ये विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होना चाहिए? ज्ञान का एक्सचेंज कैसे होना चाहिए? प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा। पैसे का चक्कर नहीं है, पैसा का कोई वो नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा दक्षिणा दे रहा हूं तो गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, या मैं बहुत अच्छी तरह गुरु को अपने पास रख रहा हूं। नहीं, ये नहीं है। ये भी अच्छी बात है, लेकिन असली क्या है? हमारे में तीन चीजें होनी चाहिए: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट, रुपए पैसे नहीं चाहता है। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सरल नहीं है। क्या लिखा है? आत्म तत्व निदर्शनम, वो ज्ञान बताइए जिससे मुझे आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो जाए। ये दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है ये। और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सबको उत्सुक, तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये दिव्य ज्ञान है। व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करके हर एक प्रकार के शोक मोह भय से ऊपर आ जाएगा, है ना। ये कोई आसान ज्ञान नहीं है ये, लेकिन इसकी तरीका बड़ा सरल है अगर हम चाहें। क्या है? गुरु को प्रसन्न करना। गुरु की प्रसन्नता ही हमारा असली जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। आज हम एक श्लोक, एक भजन लेंगे। वो भजन भी आज हमारे श्लोक से संबंधित है। बताइए। जैसे आपने बताया हम कृष्ण के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, हम गुरु के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे हम गुरु के पास डायरेक्ट नहीं जाते, तो उसी तरह हमारी शिक्षा गुरु हमें ज्ञान बताते हैं, वो चीज हम नहीं करते तो वो भी हमें को कृपा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कोई कोई गुरु से 2-2 साल 3-3 साल नहीं मिल सकते, तो ऐसे केस में उसके शिक्षा गुरु की बात मानना, उसे प्रसन्न करना, मतलब दीक्षा गुरु को प्रसन्न करना है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा दीक्षा गुरु से डायरेक्ट संबंध है, शिक्षा गुरु से मेरा कोई लेन देन नहीं है। नहीं, आपको दीक्षा गुरु के, जब दीक्षा गुरु नहीं है तो आपको शिक्षा किससे मिल रही है? शिक्षा गुरु से। तो शिक्षा गुरु को प्रसन्न करिए, है ना। गुरु तो, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में अंतर कोई नहीं है, दोनों ही दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, लेकिन ज्ञान तो वही दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं देखना चाहिए कि 2 साल में गुरु महाराज जाएंगे तो गुरु महाराज को 2 साल में मैं बाहर अपने बादलों से निकल के मैं प्रसन्न कर दूंगा, 2 साल में अपने वापस अंदर बैठ जाऊं। ऐसा नहीं है, है ना। जो शिक्षा गुरु से ज्ञान मिल रहा है, और शिक्षा गुरु अगर दीक्षा गुरु की ज्ञान को दे रहे हैं, और दीक्षा गुरु अगर प्रभुपाद जी के ज्ञान को दे रहे हैं, तो समझना चाहिए सब कुछ सही है ना। ये बात भी जरूरी है। हम सबके गुरु जो हैं वो भी प्रभुपाद जी से कनेक्टेड होने चाहिए। समझ रहे हैं बात को? असली हमारे आचार्य, संस्थापक आचार्य कौन है? प्रभुपाद।
अगर कोई गुरु प्रभुपाद से कनेक्टेड नहीं है उनकी शिक्षाओं के द्वारा, और अगर हम उस गुरु से कनेक्टेड हैं लेकिन वो गुरु प्रभुपाद से कनेक्टेड नहीं है, वहां भी गड़बड़ है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ की अलग अलग टहनियां हैं, ठीक है। एक पेड़ की टहनी है ना, वो टहनी पेड़ से कट गई है लेकिन लगी हुई है, समझ रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं पेड़ की टहनी कट जाती है लेकिन अभी भी जुड़ी हुई है, तो वो ऐसे कट के ऐसे लटक गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब पेड़ में पानी डाला जा रहा है ना, तो सब टहनियों को तो मिल रहा है पानी, लेकिन वो जो कट गई है ना, लग तो रहा है लटकी हुई है, लग तो रहा है पेड़ से जुड़ी हुई है, लेकिन उसको पानी नहीं पहुंच रहा। तो उसी प्रकार से जो गुरु प्रभुपाद से ही क्यों नहीं जिसने दीक्षा ली हो, लेकिन अगर वो प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं कर रहा है उनकी वचन पालन करके, तो वो कैसे हो गए, वो ये लटकी हुई टहनी की तरह हो गया है। तो उनको जो कृष्ण से कृपा आ रही है पानी के रूप में, प्रभुपाद जी के द्वारा जा रही है शिष्यों को टहनियों के रूप में, वो उसको नहीं मिलेगी। तो इस बात में स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ जुड़े हुए हैं और हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हमें आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का सत्य प्रकाशित हमारे हृदय में हो जाए। हरे कृष्णा। चैतन्य चिंतामत में से आप वो रामानंद राय से पूछते हैं, वो क्वेश्चन आंसर हो गए हाँ, और भगवान भगवान है, लेकिन रामानंद वो रामानंद प्रभु से रामानंद राय से उत्तर दिलवा रहे हैं ना, वो बताने के लिए कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी जाति का हो, कृष्ण तत्व देने के लिए सभी उपयुक्त हैं। इसलिए रामानंद राय से उन्होंने कृष्ण तत्व के सत्य को प्रकाशित करा है। रामानंद राय तो शूद्र जाति के थे और एक गृहस्थ थे, परिवार वाले थे, एक सरकार में नौकरी करते थे, लेकिन ये बताया कि किबा शूद्र किबा न्यासी शूद्र के ने, चाहे कोई कोई भी जाति का हो, लेकिन कृष्ण भक्ति इतना ऊंचा सिद्धांत है कि इसमें जाति का कोई वो नहीं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझ के रामानंद राय से बुला तो चैतन्य महाप्रभु ही रहे थे, महाप्रभु ही बोल रहे थे, लेकिन किसके मुख से बोल रहे थे, रामानंद राय के मुख से। और सनातन गोस्वामी के टाइम पे प्रश्न सनातन गोस्वामी नहीं कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे, लेकिन किसके मुख से, सनातन गोस्वामी के मुख से। अभी आपने कुएं वाला, महाराज से कैसे पूछ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, जैसे गुरु महाराज को दूसरे देशों में भी है, शारीरिक पासवर्ड है, हमें पता चल गया कि महाराज थोड़ी बीमार है, तो अगर कांटेक्ट करना हो तो पहला बार हम क्या बोल सकते हैं महाराज से? हम ये बोल सकते हैं कि आप खूब प्रचार कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आयुष्य और ज्यादा आप प्रचार करें तो भगवान आपकी आयुष्य को और बढ़ाएं। इस तरह से हम बोल सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं हम। लेकिन महाराज से सीधा पूछना आप कैसे हो, सही नहीं है। वो तो हमेशा परमानंद में रहते हैं, हम दुखी हैं, दुखी तो हम हैं, वो क्या दुखी हैं। वो तो कृष्ण भक्ति में हमेशा आनंद में रहते हैं, है ना। वो तो उनका दुख भी सुख है और हमारा सुख भी दुख है। हम संतुष्ट हैं फिर भी दुखी हैं, और वो बड़ी से बड़े कष्ट में लेकिन फिर भी सुखी है वो। हरे कृष्णा। तो एक भजन ले लेते हैं हम लोग। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा कोरी। दिया पद छाया शोधो हे आमाया, तुम्हारा चरण धोरी। छाया बेगदामी छाया दोष शोधी, क्षय गुण देहो दासे। छाया सत संग
দেহো হে আমারে বসেছি সঙ্গের আসে। एकाकी आमार नाही पाय बल हरिनाम संकीर्तने। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি দায়ী তব পাছে পাছে। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, अतएव मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें, मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि ये ही वो स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें जिसमें 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। तो वैष्णव का संग कैसे मिल सकता है? उनकी उनकी बातों को पालन करके, है ना। एक होती है वपु सेवा, एक होती है वाणी सेवा। तो वपु सेवा तो हम कभी भी कभी कभार ही कर सकते हैं, लेकिन वाणी सेवा हम जीवन पर्यंत कर सकते हैं। मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतएव कृपा मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए जिससे कि मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम जप में प्रवृत्त हो सकूं। कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन पतितात्मा हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। बहुत सुंदर भजन है। दूसरा जो है उसका आपने क्या चीज? सच्ची चीजें कई चीजें आप कृपा करके मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें। तो 6 वेग कौन से हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर, 6 दोष कौन से हो गए? अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह, जन संघर्ष, लोल्यम च, षड्वीर भक्तिर विनश्यति। 6 दोष और 6 गुण प्रदान करें। कौन से 6 गुण हैं? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवरात, संग त्यागात, सतोव्रते, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। और 6 प्रकार का सत्संग। कौन सा 6 प्रकार का सत्संग? ददाति प्रतिगृणाति। ये बहुत सुंदर है। भक्तों में भाव होना चाहिए, भक्तों में बड़ा एक लाइवली रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो क्या कह रहे हैं? ददाति प्रतिगृणाति। ददाति मतलब देना और प्रतिगृणाति मतलब लेना। भक्तों में हमेशा संबंध होना चाहिए, है ना। और क्या है? गुह्यम आख्याति प्रच्छति। गुह्यम, गुह्यम मतलब कोई हमारे हृदय की बात है, हमें भक्तों को बोलनी चाहिए। और कुछ
अगर वो कुछ बोलना चाहते, हमसे पूछना चाहते, तो वो उनकी बात सुननी चाहिए, है ना। घूमते भोजयता चेवा, और हमें उनके यहाँ प्रसाद लेना चाहिए और उनको प्रसाद के लिए इनवाइट करना चाहिए। इससे क्या होता है, तद षड भक्तिर प्रीति वर्धनम, ये हमारे प्रीति बढ़ती है भक्तों में। और जितने ये 6 रिलेशन जो हैं, जितने अच्छे होंगे भक्तों में, उतना प्रचार ज्यादा होगा। वहां प्रचार कमजोर पड़ जाएगा जहां पे भक्तों के बीच में 6 रिलेशन नहीं होंगे, वहां पे टूट जाएगा प्रचार। इसलिए भक्तों में आपस में रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा ये मूवमेंट इतना शक्तिशाली कि बाहर का व्यक्ति नहीं तोड़ सकता, ये अंदर से कोई तोड़ेगा इसे। तो अंदर से कौन तोड़ेगा, जिसमें 6 प्रकार के रिलेशन नहीं बनाता है ना। तो ये 6 प्रकार के सत्संग प्रदान करें, तो ये अर्थ है, ठीक है। तो अभी अधिक मास चालू होने वाला है, तो आप सब भक्तों से दिमाग लगाइए कि अधिक मास में हम अधिक से अधिक ग्रंथों का वितरण करें हमारे गुरु की प्रसन्नता के लिए, है ना। मुश्किल है, मुझे लगता है, मुझे पता है कि आसान नहीं है ये, है ना। तो भगवान को प्राप्त करना भी कोई आसान थोड़ी है। न लभ्यते तद ब्रह्मताम ऊपर यद, ऊपर से लेके नीचे तक नहीं लभेंगे, नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास करना चाहिए, हमें फोन करना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रचार करना चाहिए। हमारे महाराज जी और प्रसन्न होते हैं उनसे। जैसे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु का मैं देखता हूँ, जब भी ट्रेन में आते जाते हैं 15-20 बुक हमेशा प्रचार करते हैं। बहुत अच्छी इनकी ये क्वालिटी है, ये सीखने जैसा है इनसे। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, है ना। ये एक जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। हम में से कितने लोग राजस्थान में रहते हैं, ज़्यादातर सब रहते ही हैं, रहते नहीं रहते हैं। तो ये ट्रेन में जाते हैं, बाकी सब तो हम, ऐसा तो नहीं हम हवाई जहाज में जाते हैं, हम भी ट्रेन में ही जाते हैं। राजस्थान में इतने एयरपोर्ट तो है नहीं। कौन सा गांव है आपका, छापर, छापर का कोई एयरपोर्ट है क्या, नहीं है। तो ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, जो प्रचार हो, हम करने वाले थोड़ी हैं, करने वाले भगवान हैं। हमें तो प्रयास तो करना पड़ेगा। उस दिन वो प्रभु जी ने उदाहरण दिया था ना, पियानो बजा रहे हैं बाप, लेकिन बच्चे को लग रहा है मैं बजा रहा हूँ, है ना। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, तो भगवान करेंगे प्रचार। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो माताओं को भी करना चाहिए, प्रभु जी को भी करना चाहिए। मैं तो एक बार बोला भी था कि कितने हमारे माता और प्रभु जी ऐसे हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं, जो अब एक्टिव फैमिली लाइफ से रिटायर हो रहे हैं। तो दोनों पति पत्नी कहीं ना कहीं प्रचार करने निकल जाएं, कहीं हाउस प्रोग्राम करें, कहीं ग्रंथों का वितरण करें। यही तो हमारा असली जीवन है। तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं। दुनिया तो दुखमय है, तो हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए, जितनी हमारी कैपेसिटी उतना करना चाहिए। खाली नहीं बैठा रहना चाहिए, भक्तों के लिए बहुत सारे काम हैं। हरे कृष्णा।